हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वाइड द इंग्लिश ग्रामर, जहाँ पे आप इंग्लिश सीखते हैं बेसिक टू हाई। आज ये हम लोग की नाउन की प्रैक्टिस की थर्ड क्लास है और लास्ट क्लास है। अब हम लोग नाउन की प्रैक्टिस इतनी ही करेंगे और मैं फ्यूचर में देखूंगा और मैं बहुत अच्छे अच्छे सेंटेंस इकट्ठे कर रहा हूँ और उनको जब मैं फ्यूचर में लाऊंगा, लेकिन वो थोड़ा स्पेशल होंगे, थोड़े हार्ड लेवल के होंगे, थोड़े क्या बहुत ही हार्ड लेवल के होंगे, तो वो थोड़ा गिने चुने होंगे, तो वो मैं इकट्ठे कर रहा हूँ। लेकिन अभी तक के लिए जितना हम लोगों ने कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं उसके हिसाब से नाउन की काफ़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। आज मैं 50 क्वेश्चंस लाया हुआ हूँ। उन 50 क्वेश्चन करने के बाद काम ये रहेगा कि आप लोग अब नेट पे सर्च करोगे नाउन के रिलेटेड एरर और सभी को सॉल्व करोगे। ठीक है, अब आपकी ड्यूटी है। मैंने कॉन्सेप्ट सबके बता दिए, 150 क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करा दिए, कुछ आपको भी करना पड़ेगा, एफर्ट्स आपको लगाने ही पड़ेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज की क्लास शुरू करते हैं। लेट्स गो। आज की जो प्रॉब्लम्स बेस्ड रहेंगी वो रहेंगी नाउन्स और केस पे। नाउन केस हम लोग पढ़ चुके हैं ना, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस। ठीक है, तो उनके बेस पे रहेंगे आज के एरर्स। ठीक है, तो आज वो देखते हैं कैसे हैं। पहला क्वेश्चन है, यू नो इट वेल that your success in life depends not on my advice but on somebody else। देखो, इसमें कहने की कोशिश कर रहा है, डिपेंड्स नॉट ऑन माई एडवाइस, मेरी एडवाइस पे नहीं, किसी और की एडवाइस पे डिपेंड करता है। तो somebody else, ये तो केवल और लिखा हुआ, इसमें एडवाइस तो दिख नहीं रहा, तो पजेसिव लगाएंगे somebody else's। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, एल्स के बाद में अपोस्ट्रॉफी एस। क्लियर? यहाँ पे क्यों लगेगा मैं बता चुका हूँ पहले ही कि ये पूरा एक कंपाउंड बन जाता है। क्लियर? चलो, और यहाँ पे रिपीटिशन ना हो एडवाइस का, इस वजह से केवल अपोस्ट्रॉफी एस लगाएंगे और उसके बाद में छोड़ देंगे। देखो, कंडीशन देखिए हम लोग की पूरी हो रही है क्योंकि पहले उसका डिस्कशन हो चुका है, तो इसको दोबारा नहीं लिखा जाएगा, केवल अपोस्ट्रॉफी एस लगेगा यहाँ पे। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट चले। Question number 2. He informed me that he had gone to one of the minister's residences and stayed there all night। यहाँ पे कहने की क्या कोशिश कर रहा है कि वो किसी एक मिनिस्टर के रेजिडेंस में गया। ठीक, तो इसको लिखेंगे कैसे, रेजिडेंस ऑफ वन ऑफ द मिनिस्टर्स। और मिनिस्टर्स जब मैं बोल रहा हूं तो ये एपोस्ट्रोफी इसके साथ नहीं, ये प्लूरल वाला एस लगा हुआ है, यहाँ पे मिनिस्टर्स हो जाएगा क्योंकि देखो वन ऑफ द, जब बहुत में से मिनिस्टर्स थे, मतलब बहुत मिनिस्टर में से एक के घर गया ना वो, तो रेजिडेंस तो एक था, तो रेजिडेंसेस नहीं होगा, रेजिडेंस होगा, और यहाँ पे होगा वन ऑफ द मिनिस्टर्स। क्लियर? तो इसको लिखेंगे कैसे, रेजिडेंस ऑफ वन ऑफ द मिनिस्टर्स। क्लियर? नेक्स्ट चले। चलो, क्वेश्चन नंबर 3। द बिल्डिंग्स रूफ नीड्स रिपेयरिंग, अदरवाइज इट में फॉल डाउन एंड रिजल्ट इनटू मैनी पर्सन्स डेथ। जो पर्सन्स डेथ तो सही है, लोगों की डेथ है तो वो इंसान होंगे, लेकिन बिल्डिंग्स रूफ गलत लिखा हुआ है क्योंकि बिल्डिंग इंसान तो है ना, तो उसके साथ अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाएंगे। तो इसका सही क्या होगा, द रूफ ऑफ द बिल्डिंग। ठीक है, द रूफ ऑफ द बिल्डिंग, ऑफ लगा के बनाएंगे, नॉन लिविंग थिंग्स का, बता चुका हूं मैं ये। ठीक है, नेक्स्ट चले। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। आई विजिटेड जॉन्स एंड मैरीज हाउस ट्वाइस बट फाउंड द कपल एब्सेंट। देखो, कपल की बात हो रही है, कपल एब्सेंट था, तो ये दोनों क्या कहने का मतलब है कि दोनों हस्बैंड वाइफ है, दोनों हस्बैंड वाइफ है तो उनका घर क्या होगा, एक ही होगा। तो यहाँ पे जॉन्स में पोस्ट ऑफ बेस नहीं लगेगा, केवल ये वहां लास्ट में लगेगा क्योंकि कंबाइंड पोजीशन है। तो कंबाइंड पोजीशन को मैंने बताया था कि लास्ट वाले के साथ में लगाते हैं और एंड के साथ जुड़ जाता है, तो ये एंड के साथ जुड़ गया और लास्ट वाले के साथ पोस्ट ऑफ बेस लगा दी, तो यहाँ पे दोनों में नहीं लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट चले। चलो, क्वेश्चन नंबर 5। A ton's weight is too heavy for anyone to carry on his head। देखो,
टर्म्स वेट हो सकता है, वेट है, टाइम है, इन सब के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हो क्योंकि ये ह्यूमंस को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, इस वजह से। क्लियर? नेक्स्ट चलो, क्वेश्चन नंबर 7, he did not approve of his son raising stupid questions and thereby vexing the teacher। vexing का मतलब होता है परेशान करना। तो his son raising देखो, सन रेजिंग यहाँ पे जीरन फॉर्म होती है, वर्ब में आईएनजी फॉर्म को जब हम लोग नाउन की तरह यूज करते हैं उसको जीरन फॉर्म बोलते हैं। ठीक, अभी इतना दिमाग में रखो, आगे मैं बताऊंगा क्यों कैसे होता है। अभी इतना समझ लो कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म को जब एज अ नाउन यूज करते हैं तो उसको जीरन बोलते हैं। ठीक, तो यहाँ पे इसको हम लोगों ने जीरन की तरह यूज किया है। तो दो नाउन को ऐसे डायरेक्ट कैसे कंबाइन कर सकते हो अगर वो कंपाउंड नाउन नहीं है तो यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ बात भी ऐसे कॉमन सेंस के हिसाब से देखो कि सन रेजिंग स्टूपिड क्वेश्चन, जो अपने बेटे के बेवकूफ़ी वाले जो क्वेश्चंस थे। तो पोजीशन की बात हो रही तो यहाँ पे क्या होगा, सन्स। ठीक है, एपोस्ट्रोफी एस लगेगा क्योंकि इंसान है। नेक्स्ट चले, देखो 8 क्वेश्चन, अमेरिकाज प्रॉब्लम आर हाउएवर नॉट सो सीरियस एंड ऑफुल एज इंडिया। देखो, अमेरिका की तो प्रॉब्लम थी, इंडिया की प्रॉब्लम कहाँ गई? सेम चीज से कंपेरिजन होता है ना, अमेरिका की प्रॉब्लम की इंडिया की प्रॉब्लम से होगी। तो यहाँ पे क्या दिखाना है, इंडिया की प्रॉब्लम। तो क्या दिखाएंगे, कैसे लिखेंगे उसको, इंडियाज। ठीक, केवल इतना लिखेंगे और हमको रिपीट नहीं करना है प्रॉब्लम, इस वजह से छोड़ सकते हैं क्योंकि पहले जिक्र हो चुका है। क्लियर? ये सब कॉन्सेप्ट में क्लियर करा चुका हूँ। तो आप लोग जरूर जाकर देख लो, पूरे 9 के 9 पार्ट देख लो, जिससे एकदम नाम क्लियर हो जाए। ठीक, और जो थोड़े बहुत हैं वो प्रैक्टिस में हम लोग देख के ले रहे हैं। क्लियर? और जब खुद प्रैक्टिस करोगे तो उसमें भी कुछ चीज़ें निकल के आएंगी, वो भी समझ में आएगा। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं, और मैं हाई लेवल के भी क्वेश्चंस लाऊंगा। अभी नाउन इतना ही नहीं खत्म है, लेकिन अभी नहीं, अभी हम लोग प्रोनाउन पढ़ रहे हैं। तो जब मैं कुछ कलेक्शन कर रहा हूँ कुछ हार्ड सेंटेंस के, जिसका शायद आप डायरेक्ट देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो वो सब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस को नाउन वाली प्रैक्टिस प्ले लिस्ट में डालता जाऊंगा। ठीक है, जब भी प्रिपेयर हो जाएगा। अभी हम लोग किसी और फ्लो में। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, योर टोन ऑफ स्पीकिंग एज वेल एज योर फ्रेंड्स is really extremely sarcastic, yet we never take it seriously। देखो, गलती कहाँ पे है, योर टोन ऑफ स्पीकिंग, तुम्हारे बोलने का टोन, और तुम्हारे दोस्त के बोलने का टोन, ये कहने का सेंस है। तो योर फ्रेंड्स बस लिखा हुआ है, तो बोलने का टोन तो क्या दिखाएंगे, एपोस्ट्रोफी एस। तो फ्रेंड्स में कैसे लगाएंगे, FRIENDS, ये तो फ्रेंड्स लिखा हुआ है। और जब इसमें एपोस्ट्रोफी एस लगाने की बारी आती है तो यहाँ पे केवल क्या लगेगा, एपोस्ट्रोफी। क्यों? क्योंकि एस लिखा हुआ है, एस का साउंड हिस का साउंड आ रहा। तो मैं बता चुका हूँ कि जहाँ हिस का साउंड लगा वहाँ पे केवल एपोस्ट्रोफी लगाते हैं, एस नहीं इंक्लूड करते हैं। क्लियर? तो यहाँ क्या हो जाएगा, फ्रेंड्स। ओके, चलो नेक्स्ट चलते हैं। द फाइनेंस मिनिस्टर boosts of improving the economic condition of the country। देखो, कोई गलती नहीं है इसमें, नो एरर। क्लियर? कोई गलती नहीं दिख रही, सब सही है। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं कि उसमें गलती ना हो, इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप ये बता सको कि यहाँ पे कोई गलती नहीं है। ये कैसे आएगा, जब आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लोगे उसके हिसाब से। क्लियर? नेक्स्ट चलो, क्वेश्चन नंबर 11, द लाइफ ऑफ द रिच is not in many ways as peaceful as that of the poor। देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है that of the poor और यहाँ पे लिखा हुआ है the life of the rich। यहाँ पे मैं कौन से बता रहा हूँ, जो फॉर्म यहाँ पे होगी अगर कंपैरिजन कर रहे हो तो वही सेम फॉर्म यहाँ पे होनी चाहिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ द लाइफ ऑफ रिच और यहाँ पे लिखा हुआ दैट ऑफ पुअर्स। पुअर्स क्यों कर दिए, यहाँ पे क्या होगा, दैट ऑफ पुअर।
देखो दैट किस लिए यूज किया गया है, द लाइफ को रिपीट ना किया जाए, और द लाइफ क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो उसके लिए सिमिलर दैट लगा दिए, तो उसके लिए ये लिख दिया। फॉर्म देखो ऑफ लगा हुआ है, यहाँ पे भी ऑफ लगा है, यहाँ पे भी ऑफ लगा है, द पुअर द रिच, सेम फॉर्म हो गई। क्लियर। तो यहाँ क्या गलती थी, यहाँ पुअर्स नहीं होगा। यहाँ पे आप ऑलरेडी जब दिखा रहे हो पोजीशन ऑफ लगा के, तो फिर पुअर्स करने का क्या मतलब है। क्लियर। नेक्स्ट चलो, क्वेश्चन नंबर 12, फॉर योर सेक एज वेल एज फॉर योर वाइफ वी ऑल विश दैट यू मे गेट दैट जॉब। देखो फॉर योर सेक एज वेल एज योर वाइफ, सेक पीने वाला सेक नहीं, सेक मतलब अपनी कसम जिसको बोलते हैं, और अपनी वाइफ की भी कसम। तो जब वाइफ की कसम बोल रहा है तो योर वाइफ बस लिखा हुआ है, तो वाइफ को क्या कर देंगे ऐसे, वाइफ्स। ठीक है, और पहले इसका जिक्र हो चुका है तो इसके आगे जिक्र नहीं करेंगे। क्लियर। तो योर वाइफ्स लिख देंगे। ठीक, तो क्या हो गया, योर वाइफ्स। क्लियर। एपोस्ट्रोफी एस वाला, प्लूरल वाला नहीं। क्लियर। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 13, द एक्सपर्ट मैसन रिपोर्टेड टू द ओनर ऑफ द होटल that there was no question of the walls falling down। देखो मैसन मतलब होता है घर को बनाने वाला। ठीक है, जो घर को बनाते हैं उनको मैसन बोलते हैं। तो गलती यहाँ क्या है, वॉल्स फॉलिंग। वॉल्स फॉलिंग, वॉल तो क्या है, वॉल्स इंसान थोड़ी है, तो उसके साथ अपोस्ट्रोफी एस कैसे लग गया। ठीक, तो क्या होगा, द फॉलिंग डाउन ऑफ वॉल। क्लियर। द क्यों लगता है मैं बता चुका हूँ, क्योंकि जैसे ही आप लगाते हो आप चीज को डेफिनेट कर देते हो। डेफिनेट जैसे ही होता है तो द लगाना ही लगाना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 14, द ऑफिसर सेड दैट he appreciated his staffs coming on the time and cooperating him। देखो appreciated his staffs coming, देखो staffs coming सेम चीज, नाउन नाउन, जबकि ये कंपाउंड नाउन भी नहीं है। तो दिखाया क्या रहा है कि स्टाफ के आने का, तो स्टाफ्स जो लिखा हुआ है इसमें अपोस्ट्रोफी एस की जरूरत है, लेकिन देखो लास्ट में एस लगा हुआ है तो हिसिंग साउंड आ रहा है, तो केवल क्या लगेगा, अपोस्ट्रोफी। ठीक, तो क्या हो गया, हिज स्टाफ्स कमिंग। अब सही है। क्लियर। केवल अपोस्ट्रोफी एस नहीं। ठीक है, यहाँ पे का सेंस आ रहा है, अपोस्ट्रोफी एस से जिसको लाते हैं हम लोग, तो यहाँ पे केवल अपोस्ट्रोफी लगाएंगे क्योंकि हिसिंग साउंड आ रहा है। क्लियर। नेक्स्ट चलो, क्वेश्चन नंबर 15, as we told, this idea of Mr. Gandhi's was totally valid in the present condition of India। देखो this idea of Mr. Gandhi, पहले पोजीशन बता दिए कि ये आइडिया गांधी का, तो उसमें अपोस्ट्रोफी इसकी क्या जरूरत है, फिर डबल डबल पोजीशन थोड़ी ना दिखा सकते हो, केवल है। ठीक, आइडिया किसका, गांधी जी का, और उसके आगे कोई बात ही नहीं, तो अपोस्ट्रोफी इसकी जरूरत ही नहीं। नेक्स्ट चलो, क्वेश्चन नंबर 16, it is true that I met the chief minister at one of the house of my friends। देखो वही चीज, एट लगा हुआ है तो मतलब जगह की बात हो रही है, तो इसको ऐसे लिखो, एट द हाउस ऑफ वन ऑफ माई फ्रेंड्स। शॉर्ट में लिख देता हूँ, राइटिंग पता है आप लोग को मेरी, द हाउस ऑफ वन ऑफ माई फ्रेंड्स। ठीक, फ्रेंड्स होगा ये याद रखना। ठीक, और यहाँ पे द हाउस पहले लिखते हैं क्योंकि ये एड से जुड़ा हुआ है। ठीक, इसको ऐसे लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, द टीचर सेड टू अस दैट वन ought to work hard in order to attain one goal। वन होता है प्रोनाउन। ठीक है, प्रोनाउन के चैप्टर में देखेंगे, लेकिन यहाँ पे फिर भी बता देता हूँ, यहाँ वन नहीं वंस होगा। ठीक है, वन एक ऐसा प्रोनाउन है जो होता प्रोनाउन है लेकिन ट्रीट नाउन की तरह होता है।
क्योंकि देखो प्रोनाउन के साथ आप एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाते हो, लेकिन ये एक ऐसा प्रोनाउन है जिसके साथ एपोस्ट्रोफी एस लगता है। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा, वंस गो। क्लियर, नेक्स्ट चलो। बीइंग श्योर ऑफ दिस सक्सेस he told his friends that he would never forget even his enemy's name। देखो, enemy's name, दुश्मनों के नाम। तो दुश्मन कौन होंगे, या तो इंसान होगा या तो जानवर होंगे, हो सकता है किसी के जानवर भी हो सकते हैं। तो एनिमीज लिखा हुआ है तो एपोस्ट्रोफी एस लगाना जरूरी है। तो इसको कैसे लिखेंगे, एनिमीज, और केवल एपोस्ट्रोफी लगेगा। क्यों, क्योंकि एस लिखा हुआ है, जैसे ही एस आएगा हिसिंग साउंड आएगा तो केवल एपोस्ट्रोफी, नॉट एपोस्ट्रोफी एस। क्लियर, नेक्स्ट चलो। क्वेश्चन नंबर 19, द सर्वे गिव्स अस मच नॉलेज ऑफ द पब्लिक्स ओपिनियन ऑन द मैटर ऑफ टेररिज्म। तो देख के लग सकता है पब्लिक के साथ एपोस्ट्रोफी एस, पब्लिक किसको शो करती है, लोगों को। लोग होते हैं इंसान, तो इंसान के साथ एपोस्ट्रोफी एस तो आता है, तो सही है, नो एरर, क्वेश्चन में कोई गलती नहीं है। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 20, वेरी फ्यू सोल्जर्स डेयर्स टू टर्न अ डीफ ईयर टू देयर कमांडर्स चीफ ऑर्डर। देखो, टू टर्न अ डीफ ईयर मतलब होता है कि अनसुना करना, ठीक है, फ्रेज है। तो यहाँ पे गलती वहां पे नहीं है, गलती यहाँ पे है कमांडर्स चीफ्स। देखो कमांडर्स में लिखा हुआ है अपोस्ट्रोफी एस नहीं, लास्ट में लगाते हैं, कंपाउंड नाउन होता है क्यों, तो यहाँ वाला सही है, ये वाला जो लगा हुआ है ये गलत है। ठीक, तो इसको हटा देंगे। नेक्स्ट चलो, और इन सब के कॉन्सेप्ट्स मैं पहले क्लियर करा चुका हूँ, इस वजह से मैं बार बार रिवाइज नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि कॉन्सेप्ट यहाँ बताऊंगा तो फिर इतनी वीडियोस बनाने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। ठीक, तो आप लोग देख लोगे तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। यहाँ पे केवल प्रैक्टिस हो रही है, थोड़ा सा हिंट देना है बस, आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि क्यों, आखिर ऐसा क्यों हुआ। क्लियर, योर sons in law's friend is seriously ill and he wants you to see him as soon as possible। देखो यहाँ पे सन्स इन लॉ, यही बीच में एपोस्ट्रोफी एस लगा दिया, गलत हो गया, केवल यहाँ वाले में लगेगा। क्लियर, नेक्स्ट सेम गलती थी जो पिछले वाले में थी। क्वेश्चन नंबर 22, आई अप्रिशिएट योर हेल्पिंग द पुअर who are really the most ignored and completely deprived section of our society। देखो यहाँ पे गलती क्या है, अप्रिशिएट यू, वर्ब के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट, तो योर हेल्पिंग क्या हो जाएगा, योर तो एडजेक्टिव की तरह काम करेगा, अगर हेल्पिंग एज ए नाउन की तरह काम कर रहा है। तो मैं बता चुका हूँ अभी, थोड़ा सा हिंट दिया था कि जीरंड होता है, जीरंड हुआ तो ये तो एडजेक्टिव की तरह काम करने लगेगा। तो हमको यहाँ पे क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट क्या होता है वर्ब का, नाउन या प्रोनाउन, तो यहाँ पे हमको नाउन या प्रोनाउन चाहिए, तो प्रोनाउन क्या होता है, यू, योर नहीं होगा, यू। आई अप्रिशिएट यू हेल्पिंग द पुअर। क्लियर, नेक्स्ट चलो, और ये तो आगे का चैप्टर है तो वहीं पे डिस्कस करेंगे, यहाँ पे नहीं। आई हैव रेड मैनी प्लेस ऑफ सॉज हु इज कॉल्ड द शेक्सपियर ऑफ आवर एज। देखो मैनी प्लेस ऑफ सॉल, जब यहाँ पे आपने बता दिया पोजीशन, तो यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस लगाने की क्या जरूरत है, कोई मतलब नहीं है, गलत है, तो एपोस्ट्रोफी एस यहाँ से हटा दें। ठीक, और सौ किसी का नाम है, देखो कैपिटल में लिखा हुआ है। क्लियर, चलो। आई डू नॉट वॉन्ट टू ब्रिंग हर टू माई होम बिकॉज हर रेशनेस इज क्वाइट इनटॉलरेबल। यहाँ पे देखो क्या गलती है, आई डू नॉट वॉन्ट टू ब्रिंग हर टू माई होम बिकॉज हर रेशनेस इज क्वाइट इनटॉलरेबल, नो एरर, यहाँ पे कोई गलती नहीं है, कुछ भी गलत नहीं दिख रहा है। ठीक, तो नो एरर हुआ। चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 25, ही इज चीफली कंसर्न विद हिज ओन प्रॉब्लम्स बट यू से दैट हिज इज नॉट, हिज इज। देखने में भी अजीब लग रहा है, सुनने में भी अजीब लग रहा है, और हिज क्यों नहीं होगा, बनता कौन है, सब्जेक्ट, सब्जेक्टिव फॉर्म, ऑब्जेक्टिव फॉर्म, ये हम लोग देखेंगे, प्रोनाउन का चैप्टर है। लेकिन देखो खुद भी इतना तो पता होगा कि यहाँ पे ही इज नॉट होगा, हिज इज नॉट नहीं होगा। ठीक है, चलो
क्वेश्चन नंबर 26। अ फ्रेंड ऑफ माई वाइफ केम टू मी यस्टरडे एंड आस्क्ड मी फॉर सम मनी। अब देखो, फ्रेंड ऑफ माई वाइफ, याद आ रहा है, आ लगा हुआ है, तो सिलेक्शन की बात हो रही है। जब सिलेक्शन की बात हो रही है तो बहुत में से होगी, और किस में से होगी? फ्रेंड किस में से निकल के आएंगे? वाइफ के फ्रेंड्स में से। तो क्या लगेगा यहाँ पे? वाइफ्स। ठीक, तो पहले बात हो चुकी है फ्रेंड की, तो इस वजह से दोबारा नहीं लिखेंगे। तो यहाँ क्या लग जाएगा? अ फ्रेंड ऑफ माई वाइफ्स। ये वाइफ्स प्लूरल बना, नहीं एपोस्ट्रोफी एस वाला। क्लियर? चलो, क्वेश्चन नंबर 27। Unfortunately for me, the root cause of my frustration lies in the government's dubious policy। देखो, गवर्नमेंट पॉलिसी, अगर यहाँ पे आप ऐसा हटा दो, पर ये ना होता अगर डुबियस, तो गवर्नमेंट पॉलिसी सही था। ठीक, पॉलिसी का गवर्नमेंट ये मॉडिफायर की तरह काम कर जाता, लेकिन ये जब बीच में ये आ गया ना डुबियस, तब आप उसको ऐसे नहीं लिख सकते हो। आपको ये लिखना पड़ेगा गवर्नमेंट्स, गवर्नमेंट्स अपोस्ट्रोफी एस। ठीक है, ये ऐसे डायरेक्ट नहीं लिख सकते हो, क्योंकि गवर्नमेंट की डुबियस मतलब खराब पॉलिसी की वजह से। तो खराब पॉलिसी है तो किसकी है एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तो अपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हो। क्लियर? चलो, क्वेश्चन नंबर 28। He suggested to me that I should go to the nursery to bring some beautiful summer's flower। देखो, समर्स फ्लावर नहीं लिखेंगे, समर फ्लावर्स लिखेंगे। देखो, जहां पे इंसान नहीं होंगे मोस्टली वहां पे ट्राई करना है कि वहां तो अपोस्ट्रोफी एस लगेगा नहीं, तो वहां पे बनाएंगे कैसे? तो सबको ऑफ लगा के ही नहीं बनाने लगना है। फ्लावर्स को समर मॉडिफाई कर रहा है ना, कि फ्लावर्स कब के? समर के। तो इसको एक साथ आप कंपाउंड नाउन की तरह देख सकते हो। क्लियर? तो जरूरी तो ना कि ऑफ लगा के बनाओ, फ्लावर्स ऑफ समर बना सकते हो, द फ्लावर्स ऑफ समर, लेकिन दैट्स नॉट दैट गुड। तो इसको डायरेक्ट ऐसे लिख दो मॉडिफायर के हिसाब से, फ्लावर्स समर फ्लावर्स। ठीक है, यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस हटा दो, वो तो हटना ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 29। He came to his wits' end when he found that his younger brother had slapped his wife। ओहो, तो his wits' end, wits' end का मतलब होता है कि माइंड एकदम शून्य, जीरो हो जाना, मतलब सब कुछ भूल जाना, होता नहीं कि सॉफ्ट लग जाना, ऐसा बोलते हैं सॉफ्ट लग जाना। तो ये विट्स एंड कहावत होती है। तो विट विट का मतलब होता है बुद्धि। तो यहाँ पे जो विट होता है ना, इसको आप विट्स ऐसे लिख दो, चाहे विट्स ऐसे लिख दो। ठीक, चाहे बाद में लगा दो, चाहे प्लूरल के साथ लगा दो, चाहे सिंगुलर के साथ अपोस्ट्रोफी एस लगा दो। प्लूरल के साथ लगाओगे तो केवल अपोस्ट्रोफी लगेगा, सिंगुलर के साथ लगाए तो अपोस्ट्रोफी एस लगेगा। ये सही होता है, ऐसे नहीं लिख सकते हो आप डायरेक्ट, बिना अपोस्ट्रोफी के नहीं लिख सकते हो। क्लियर? तो आप ये गलत होगा यहाँ पे, देखो एक अपोस्ट्रोफी छोटा सा पूरा सेंटेंस गलत कर रहा है। क्लियर? तो बारीकियां हम लोग पढ़ चुके हैं। चलो नेक्स्ट, और ये फ्रेज है, फ्रेज है, इस वजह से अपोस्ट्रोफी यूज हो रहा है यहाँ पे। इंसान तो है नहीं, बुद्धि क्या इंसान है क्या? नहीं है, लेकिन फ्रेज में हम बता चुका हूँ कि यूज कर सकते हैं। जैसे स्टोन्स थ्रो, उसमें यूज हुआ, तो स्टोन तो पत्थर है, उसके साथ कैसे अपोस्ट्रोफी एस लगा दिए, बट फ्रेज है तो लग सकता है। क्लियर? चलो, क्वेश्चन नंबर 30। When Jaya and Syama came across Jyoti, they caught one another hands and talked for a while। देखो, one another hands, तो one another के बाद साथ में लोग अपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे, क्योंकि एक दूसरे का हाथ पकड़े हैं, तो वो इंसान भी है। तो मैं बता चुका हूँ ईच अदर, एवरीवन, वन अदर, इन सब के साथ अपोस्ट्रोफी एस लगेगा, क्योंकि ये इंसान को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ क्या लगेगा? वन एंड अनदर्स हैंड। ठीक, अपोस्ट्रोफी एस। क्लियर? नेक्स्ट चलें, चलो,
क्वेश्चन नंबर 31. The former PM of India's Mr. P.V. Narasimha Rao's visit to Japan strengthened the relationship between the India Japan. देखो, द फॉर्मर PM ऑफ इंडिया, जब ऑफ लगा के आपने पोजीशन दिखा दिया कि कहाँ के, PM इंडिया के, ठीक, तो फिर एपोस्ट्रोफी लगाने की क्या जरूरत है इंडिया के बाद, और इंडियाज एम मिस्टर PV रमन नहीं, आप ये बोल रहे हो द फॉर्मर PM ऑफ इंडिया, वो कौन है, मिस्टर PV रमन, जो भी मिस्टर PV नरसिम्हा राव एपोस्ट्रोफी एस विजिट, हाँ यहाँ पे सही लगा हुआ कि उनकी विजिट, ठीक है, लेकिन यहाँ पे इंडिया के ये, अरे आप पहले ही बता चुके हो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, तो यहाँ पे क्या नहीं लगेगा, एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगेगा। क्लियर, नेक्स्ट चलो, क्वेश्चन नंबर 32. इट वॉज इंडियाज पोस्ट ग्लोरी दैट अट्रैक्टेड अ नंबर ऑफ invaders in the remote past. तो इंडियाज पास्ट ग्लोरी, इंडियाज मतलब इंडिया के लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है, जब लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा था एपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं, मतलब नो एरर। क्लियर, नेक्स्ट स्टेप, क्वेश्चन नंबर 33. एवरीबडी शुड बी केयरफुल टू फुलफिल द सोसाइटीज डिमांड्स and thereby show his attachment to it. देखो, everybody should be careful to fulfill the society's demand. सोसाइटी में भी तो लोग ही रहते हैं ना, तो लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो सही है, एपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं, नो एरर। क्वेश्चन नंबर 34. एवरीबडीज बिजनेस इज नोबडीज बिजनेस, माई बिजनेस इज माई बिजनेस, नन ऑफ योर बिजनेस। डायलॉग सुने होंगे आप लोग। देखो, एवरीबडी के साथ लगा हुआ है एपोस्ट्रोफी, नोबडी के साथ भी लगा हुआ है, लग सकता है, सही है, नो एरर। क्वेश्चन नंबर 35. आई पोस्टपोन्डेड हिम गोइंग टू दिल्ली टुनाइट एज वांटेड हिम टू डील विद वन ऑफ माय मेजर प्रॉब्लम्स। देखो, पोस्टपोन्ड उसने क्या किया है, उसको किया है या उसके जाने को, उसके जाने को किया ना, तो यहाँ पे हिम नहीं होगा, हिज होगा, ठीक। ये भी क्या है, एडजेक्टिव का पार्ट है, प्रोनाउन में भी आएगा, तो वहां पे समझेंगे, ठीक। अभी इतना देख लो कि यहाँ पे हिम नहीं हिज होगा, क्योंकि उसके जाने को उसने मना किया है, ठीक, या पोस्टपोन किया है। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 36. स्नेहा हैज रेड पेजेस आफ्टर पेजेस ऑफ गीता। मैं बता चुका हूँ कि ये जब इस तरह का नाउन लिखा हुआ तो प्लूरल नहीं बनता है, क्योंकि वो होता सिंगुलर है, रिप्रेजेंट प्लूरल को करता है, तो जब ऑलरेडी वो प्लूरल है तो क्यों प्लूरल बनाना है, तो पेजेस आफ्टर पेजेस नहीं होगा, क्या होगा, पेज आफ्टर पेज। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 37. आर्म्स वॉज गिवन टू द बेगर। देखो, आर्म्स का मतलब होता है भीख, भीख तो काफी चीजें होती है ना, भीख में आपको काफी कलेक्शन जैसा होता है, जब एज अ कलेक्शन की तरह दिखा रहे हो तो आप यहाँ पे वॉज नहीं लगाओगे, वर लगाओगे। याद कर लो कि आर्म्स जो होती है वो प्लूरल को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर, नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 38. Whenever Sohan goes to Mumbai, he stays in 5 stars hotel. देखो, hotels 5 स्टार्स, देखो स्टार्स क्या हुआ यहाँ पे, मॉडिफायर हुआ, मॉडिफायर का तो प्लूरल बनता नहीं है, और ऐसे भी देख लो उसके पहले नंबर लिखा हुआ है, तो नंबर के बाद भी नहीं लगाते हैं, उसके मतलब नंबर के बाद वाले का प्लूरल नहीं करते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, स्टार्स नहीं होगा, स्टार होगा। क्लियर, चलो नेक्स्ट देखो, द कंपनी हैज ऑर्डर्ड सम न्यू इक्विपमेंट्स। देखो, इक्विपमेंट्स अनकाउंटेबल नाउन है, बता चुका हूँ क्यों है, तो यहाँ डिस्क्राइब नहीं करूँगा, ठीक। तो यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाएंगे, सॉरी यहाँ पे एस नहीं लगेगा, क्योंकि अनकाउंटेबल का प्लूरल नहीं बनता है। नेक्स्ट देखो, he has advised to take 2 spoonfuls of medicine 3 times a day। देखो,
स्पूनफुल्स क्या होता है, स्पून फुल्स लास्ट में लगता है, क्यों लगता है ये मैं बता चुका हूं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। Two summons have been issued by the court, but Sohan has not yet appeared before the court. देखो समन्स वर्ड के बारे में पहले बताया था। समन्स जब बिना एस के साथ होगा तो वो वर्ब की तरह होता है, जब एस के साथ होता है तो नाउन होता है सिंगुलर, और प्लूरल बनाना होता है तो क्या लगाते हैं, समन्सेस, एस ई एस लगा देते हैं, तो क्या हो जाएगा SUMMONSES, ठीक, ई एस लगा देंगे। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 42। Sheep are economically very useful and so they are reared for wool and meat। देखो शीप्स ऐसे नाउन है जिसका सिंगुलर प्लूरल सेम होता है, सिंगुलर की बात कर रहे हो तब भी शिप लगेगा, प्लूरल की बात कर रहे हो तब भी शिप रहेगा, ठीक। यहाँ आर तो सही है लेकिन यहाँ शिप्स नहीं होगा, शिप होगा केवल, क्लियर। फिश के साथ भी ऐसा ही केस है। चलो, all the evidences were against him and he was held guilty। देखो एविडेंस क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो एविडेंसेस नहीं होगा, एविडेंस होगा। अब ये सब की मैंने वर्ड मीनिंग की लिस्ट दे दी है, आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोग को पता होगा, नहीं पढ़े होंगे तो लग रहा होगा सर अनकाउंटेबल क्यों होगा। इसीलिए जो होमवर्क दिया जाए, जो मैंने पीडीएफ बना के उसमें मेहनत लगती है, इकट्ठा करने पड़ते हैं वर्ड्स, उनको आप लोग देखो, तभी आपको एक बार रट्टा मत मारो, कम से कम एक बार पढ़ तो डालो, तो आपके दिमाग में तो आ जाएंगे। कुछ दिन में फिर रिवाइज कर दो, 20-25 दिन में, तो आपके दिमाग में बैठ जाएंगे वो वर्ड्स, तो आपको दिक्कत ही नहीं होगी। अनकाउंटेबल, काउंटेबल, कोई भी वर्ड देखो अगर वो नाउन है तो नेट पे सर्च करो, तो उसको पता करने की कोशिश करो कि वो अनकाउंटेबल है या काउंटेबल है, तो रीजन देगा। तो आप जब इस तरह करोगे ना तो आपको ये क्लियर रहेगा कि इसके साथ सिंगुलर लगाना है, किसके साथ प्लूरल लगाना है, ठीक। क्योंकि बहुत से कंफ्यूजिंग वर्ड होते हैं जिनके साथ आपको पता नहीं चलता है कि उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगाएं या प्लूरल वर्ब लगाएं, क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर 44। Statistics shows that there is going be a big economic slowdown। स्टैटिक्स का मतलब है यहाँ सब्जेक्ट की तरह नहीं है स्टैटिक्स, मैंने बताया था ICS वाले जो वर्ड होंगे उनकी दो मीनिंग्स होंगी, तो यहाँ पे स्टैटिक्स का मतलब है आंकड़ों का कलेक्शन जो हुआ है, तो जब कलेक्शन शो कर रहा है तो जाहिर बात है प्लूरल लगेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, सोज नहीं होगा, शो होगा। सोज क्यों लगा हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में SAES लगता है ना सिंगुलर के साथ, तो ये सिंगुलर के हिसाब से लगा दिया, जबकि यहाँ ये सिंगुलर है नहीं तो ऐसा हटा देंगे यहाँ से, क्लियर। नेक्स्ट चलो क्वेश्चन नंबर 45। ऑर्डर्स फॉर हिज ट्रांसफर हैज बीन इशूड बाय द मिनिस्ट्री। देखो ये वो वाला ऑर्डर्स है, ऊपर से ऑर्डर आते हैं ना, ऊपर से ऑर्डर्स आए हैं, तो कई लोग देते हैं ना, कई लोग सिग्नेचर करते हैं, अप्रूव करते हैं, तो वो आते आते ऑर्डर्स बन जाता है, तो इसी वजह से यहाँ पे ऑर्डर्स फॉर हिज ट्रांसफर, तो यहाँ पे हैज नहीं लगेगा, हैव लगेगा, क्लियर। नेक्स्ट चलो, a series of matches are being played in Wankhede Stadium। देखो a series of matches, आर क्यों लगा हुआ है, आ सीरीज है ना, आ सीरीज ऑफ मैचेस, तो एक सीरीज एक है तो उसके लिए क्या लगेगा, इस, ठीक। देखो ऑफ के बाद मैसेज है तो ये तो ऑब्जेक्ट हो गया, तो इसकी कहानी खत्म, तो इसके हिसाब से तो लगेगा नहीं बाब, लगेगा किसके हिसाब से, आ सीरीज के हिसाब से, तो आ सीरीज का मतलब सिंगुलर, क्लियर, समझ में आया। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 47। द 20 days tour in the southernmost part of the country were very interesting। अब देखो टूर, उसके पहले ये देखो 20 भी लगा हुआ है, नंबर वर्ड आ गया तो वैसे भी पता है कि नहीं लगाना है, उसके बाद प्लूरल, और यहाँ से भी देख लो जब ये मेन नाउन हो गया तो ये मॉडिफायर हो गया, मॉडिफायर का तो चेंज नहीं करते हैं, तो डेज नहीं होगा, क्या होगा 20 day टूर, क्लियर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 48।
It is never my business to give an advice those who are not sensible enough to deal with their own problems. देखो, it is never my business to give an advice. अब देखो एडवाइस क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन के पहले आप काउंटिंग वर्ड लगा नहीं सकते हो या ए एन ऐड कर, ए एन भी तो काउंट करने की कोशिश कर रहा है ना, तो यहाँ पे क्या लगेगा, आपको लिखना ही है तो आप लिख दो अ पीस ऑफ एडवाइस, ठीक, या तो फिर ये एन हटा दो, क्लियर, अ पीस ऑफ एडवाइस लिख दो या तो एन हटा दो, क्लियर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 49, आई डोंट थिंक इट इज योर बुक, इट इज समबडीज एल्स। ये तो मैं शुरू में ही करा चुका हूँ शायद, पहले सेकंड क्वेश्चन था। तो एल्स के समबडीज के बगल में लगेगा, किसके बगल में लगेगा, अपोस्ट्रोफी एस, एल्स के बगल में, तो समबडीज एल्स क्यों लगा, देखो पहले बुक का जिक्र कर चुके हैं, ये किसी और की किताब है, तो किसी और की किताब दिखाने के लिए क्या लगेगा, अपोस्ट्रोफी, अपोस्ट्रोफे एस। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सीरीज, चिल्ड्रन आर प्रोन टू मेकिंग मिसचेफ्स इफ दे हैव नथिंग टू डू। अगर कुछ करने के लिए नहीं है तो शरारत तो करेंगे ही बच्चे, ये तो सबको पता है। तो देखो मिसचेफ्स क्या होता है, शरारत, शरारत क्या हुई, अनकाउंटेबल नाउन हुई, तो उसका आपका प्लूरल नहीं बना सकते, ठीक है, तो क्या होगा, मिसचेफ, क्लियर। तो यहाँ हम लोग के 150 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं टोटल मिला के नाउन प्रैक्टिस की। आप लोगों की ड्यूटी क्या है कि आप लोग नेट पे जाइए, सर्च करिए नाउन के एरर्स और उनको प्रैक्टिस करिए। तो आपने कुछ यहाँ से सीखा, कुछ कॉन्सेप्ट से सीखा, कुछ वर्ड मीनिंग से सीखा और कुछ पर्सनल प्रैक्टिस से सीखोगे। प्रैक्टिस आपके ऊपर है, आप जितना देखोगे नए क्वेश्चंस भी आएंगे, थोड़ा आपको दिमाग भी लगाना पड़ेगा, तो प्रैक्टिस करो, ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। हम लोग का प्रोनाउन का चैप्टर शुरू हो गया है, पहली वीडियो भी डल चुकी है, तो शुरू करिए आप लोग भी, नाउन की प्रैक्टिस भी करते रहिए और प्रोनाउन शुरू करते हैं। प्रोनाउन को भी हम लोग उतने ही इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ेंगे जैसे नाउन को हम लोग ने कॉन्सेप्ट क्लियर थे, ठीक है। चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, कल मिलते हैं शाम को 7 बजे, मतलब जिस दिन क्लास रहेगी। तब तक लिए गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, जय हो।